नमस्ते। सोचिए, कभी कभी एक छोटा सा मजाक दो पीढ़ियों तक चलने वाले एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा सुनेंगे जहां एक साधारण सी जाटनी की बुद्धि एक घमंडी राजकुमार के अहंकार से जा टकराती है। और फिर जो होता है, यकीन मानिए, वो किसी को भी हैरान कर देगा। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जो अपने घोड़े पर सवार एकदम अहंकार में डूबा हुआ एक खेत के पास से गुजर रहा है। वहां उसकी नजर एक युवा जाटनी पर पड़ती है जो गोबर के उपले बना रही थी। अब उसे नीचा दिखाने के लिए वो ताना मारते हुए पूछता है, ए तिलुथापणी, गोबर चाबणी, ई गांव को के नाव। लेकिन वो जाटनी, भाई, वो कोई चुप बैठने वालों में से थी नहीं। वो पलटकर ऐसा करारा जवाब देती है कि राजकुमार देखता रह जाता है। वो कहती है, सेल चढ़िया घोड़ा, फर्क कावड़िया ताव, गांव को नाव ई ठेली। उसका ये हाजिर जवाबी भरा जवाब सीधा राजकुमार के घमंड पर एक चोट थी। और बस यहीं से इस पूरी कहानी के असली संघर्ष की नींव पड़ जाती है। अब सोचिए, एक राजकुमार और एक साधारण सी लड़की उसे ऐसा जवाब दे दे। ये तो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसका अहंकार ऐसा घायल हुआ कि उसने बदले की आग में एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहां पर कहानी का जो असली टकराव है ना, वो सामने आता है इन दो प्रतिज्ञाओं के रूप में। राजकुमार की प्रतिज्ञा देखिए, कितनी छोटी और अपमानजनक है, बस अपने उस पल के अहंकार को शांत करने के लिए। लेकिन जाटनी की प्रतिज्ञा, अरे, वो कहीं ज्यादा गहरी और दूर की सोच वाली है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये थी न्याय की एक बहुत लंबी सोची समझी योजना। अब राजकुमार तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, समझ लीजिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने जिद पकड़ ली और अपने माता पिता को मजबूर कर दिया कि उसकी शादी उसी जाटनी से तय करें। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, शादी को बीच में छोड़कर अपना बदला पूरा करना। राजकुमार को तो लगा बस मैं जीत गया, पर उसे क्या पता था कि जाटनी तो उससे भी 2 कदम आगे की सोच रही थी। जैसे ही राजकुमार चौथे फेरे में गिरने का नाटक करता है, जाटनी फुर्ती से उसकी कटार निकालती है और उसी के साथ अपना आखिरी फेरा पूरा कर लेती है। मतलब कानूनी तौर पर तो अब वो शादीशुदा थे। जिस पल को राजकुमार अपनी जीत समझ रहा था, असल में वो उसकी हार की पहली सीढ़ी थी। राजकुमार तो अपनी चाल चलकर चला गया, लेकिन जाटनी के दिल में जो अपमान की आग थी, वो जल रही थी। पर और यही सबसे बड़ी बात है, उसने गुस्से में आकर कुछ नहीं किया, बल्कि यहीं से शुरू होती है उसकी एक बहुत लंबी और धैर्य से भरी योजना। एक ऐसी रणनीति जिसका असर सालों बाद दिखना था। और उसकी योजना, अरे क्या कमाल की योजना थी। वो राजकुमार के ही शहर में एक